हेलो आएंगे परीक्षित महाराज। जहाँ कल के समय यानी कथा में विश्राम दिया था, वहीं से कथा को लेकर के चलेंगे। कलश वाली कन्याएं यदि मेरी आवाज को सुनती हो तो कथा प्रांगण में आने की कृपा करना। अब टाइम हो चुका, 2 बजने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलिए वृंदावन के हरिलाल। जहाँ कल श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा में श्रवण कराया कि हे राजन, कि किस प्रकार से राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति जो है बनी के बीच में निवास करती है और सुरजी जो है महलों में वास करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आएंगे इससे आगे की कथा को लेने से पहले मां के चरणों में वंदन करते हुए कोई के पत्थर की दुनिया से निकल कर देखो एक बार, कोई के पत्थर की दुनिया से निकल कर देखो एक बार, कितना दुखी है
इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही। बोलिए बाकी हरिलाल। आएंगे परीक्षित महाराज। आज इस प्रकार से सुनीति जो थी बड़ी के बीच में अपने जीवन को एक झोपड़ी में रह करके समय का व्यतीत करती है। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन राजा उत्तानपाद जो थे शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते खेलते राजा को काफी समय हो गया, शाम होने के लिए आई। उधर सूची ने महलों का फाटक बंद करा दिया। जैसे ही द्वार पर आए उसी समय महलों का फाटक जब बंद मिला तो उसी समय राजा उत्तानपाद को आज एकदम से सुनीति की याद आ जाती है। अपना घोड़ा सुनीति की कुटिया की तरफ दौड़ा दिया और जाकर के आवाज लगाई। आवाज को जैसे ही सुना कि तत्काल सुनीति उठी खुश हो और घासी का बिछौना डाल दिया। फिर असपाद से पग धोकर पति का चरणामृत पान किया। एकदम से सुनीति उठ के आती है और कुटिया का जैसे ही गेट खोला राजा उत्तानपाद को आसन दिया और आसन देकर के आज सेवा में लीन हो जाती है। जलपान कराया और जलपान कराने के बाद वही जौ और घास की रोटी लेकर के पत्थर पर रख करके जैसे ही चली उसी समय सोचने लगी कि मेरे पति ने ऐसा कभी भोजन नहीं किया है। परीक्षित महाराज उसी समय उस भोजन को बेचारी वहीं पर रख देती है और जाकर के अपने पति की सेवा करने लगी। अश्रु की धारा आज राजा उत्तानपाद के चरणों पर गिर जाती है और उसी समय राजा उत्तानपाद आज उठकर के खड़े होकर बैठ जाते हैं। उसी समय कहने लगे कि सुनीति
क्या तुम रो रही हो? सुनीति ने कहा कि नहीं स्वामी, आज के दुख के आंसू नहीं है, आज के ये सुख के आंसू हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज आपने मुझे भुला दिया होगा, दूसरी रानी पाने के बाद आपने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन आज मेरे जीवन का सुख प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से रात्रि व्यतीत हो जाती है, और रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद उसी रात्रि को रानी सुनीति ने और रानी धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो सूर्य ने भी महल में गर्भ धारण किया है, और दोनों रानियों के बीच में इतना अंतर हो जाता है। परीक्षित महाराज, एक ही पति की दो पत्नियां हैं, लेकिन दोनों पत्नियों के भाग्य में अंतर हो गया। कहते हैं किस्मत में जो लिखा है उससे ज्यादा और समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं। और मिलता नहीं एक पल में, और पल भर में मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है।
सबको गाए, फल सबको गाए। आज इस प्रकार से धर्म रानियां उस महलों में, एक रानी महलों में और एक रानी झोपड़ी में वास करती है। 17 व्यंजनों के द्वारा सूची की सेवा हो रही है और जौ और घास की रोटी खाकर आज सुनीति इस कुटिया में ईश्वर का भजन करती हुई अपने समय को व्यतीत करती है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि संसार में यदि किसी का कोई साथ नहीं देता तो वही परम पिता परमात्मा ही उसका साथ देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज सूची की सेवा करने के लिए अनेक दासियां हैं, लेकिन सुनीति की सेवा करने के लिए आज भगवान के अलावा यानी कोई नहीं है। आज प्रसव की पीड़ा में सुनीति ईश्वर को याद करती है, भगवान को याद करती है और वही करुणामयी आवाज आज भगवान श्री हरि के कानों में पहुंची। भगवान श्री हरि ने जाओ जाकर के मेरे हक की रक्षा करो। उसी समय मैया लक्ष्मी ने एक दासी का रूप बनाया और जाकर के सुनीति की जाकर के सेवा करने लगी। कहते ही श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने लगे। बोलिए वृंदावन के हरिलाल की। आज जैसे ही समय आने पर सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम यानी ध्रुव है। और सूची ने जिस पुत्र को जन्म दिया है उस पुत्र का नाम परीक्षित महाराज यानी उत्तम पड़ा। नीति का फल ध्रुव है और ध्रुव का तात्पर्य जो होता है वो अविनाशी है। जो नीति के अधीन रहेगा उससे ध्रुव जैसा यानी ब्रह्मानंद मिलेगा और जो सूची के अधीन रहेगा उसका पुत्र यानी दुराचारी और अत्याचारी होगा। नामकरण संस्कार जब हुआ तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ गया और सूची के पुत्र का नाम उत्तम पड़ गया। धीरे धीरे चंद्रमा की कला की तरह दोनों बालक यानी शीघ्र सयाने हो जाते हैं और उधर सुनीति जो है अपने पुत्र को उस कुटिया में रहकर जो और घास की रोटी खिला करके उसका लालन पालन करती है। लेकिन 17 व्यंजनों के द्वारा सूची के पुत्र का लालन पालन होता है। धीरे धीरे आगे समय व्यतीत होता चला जाता है। एक दिन ध्रुव खेलने के लिए निकल जाते हैं।
जब खेलने के लिए निकल गए, एक बगीचे में पहुंचे जहां छोटे छोटे बच्चे आज उस बगिया में खेल रहे थे। उसी समय एक मित्र ने पूछा, हे भैया ध्रुव, आप खेलने तो आते हो लेकिन आपकी मुझे पहचान नहीं है, आप ये बताओ तुम्हारी माँ का नाम क्या है? कहा कि मेरी माँ का नाम है सुनीति। दूसरे पुत्र ने पूछा कि आप ये बताओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसी समय कहा, आज ध्रुव ने अपने पिता का नाम नहीं बताया। तीसरा बालक कहने लगा, लगता है रे भैया ये गलत माँ का बेटा है, इसलिए ये अपने पिता का नाम नहीं जानता है। अब तो सुनीति के पुत्र के ध्रुव के यानी कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज जाकर के दौड़ करके अपनी मैया के पास पहुंचे और कहा कि माँ, मेरे पिता का नाम क्या है? और जब पिता की बात सुनी तो आज सुनीति के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सोचने लगी कि आज मेरा बेटा यानी सयाना हो गया, आज माता और पिता का मूल्य समझने लगा, आज पिता के बारे में पूछना है। उसी समय सुनीति ने अपने पुत्र को गले से लगाया और कहा कि बेटा, चिंता करने की बात नहीं है। अरे जिसकी बगिया में, जिस बगीचे में तुम खेलने के लिए जाते हो, वही तो बगीचा यानी आपके ही पिता का बगीचा है और आपके पिता जो राज्य के राजा है। और जो राज्य के राजा की बात ध्रुव ने सुनी तो आज मैया के आंचल में छिप करके कहने लगे, माँ, अगर मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं तो इस बगिया में, इस कुटिया में रह करके तुम समय को क्यों गुजार रही हो, क्यों व्यतीत करती हो? और उसी समय आज ध्रुव की बात को सुनकर सुनीति कहने लगी कि बेटा, खिजरो दिन कर सके आते हैं, खिजरो दिन कर सके आते हैं, हर सच बुराई करता है। आते हैं
मैया समिति ने अपने पुत्र को समझाया और धीरे धीरे आज समय व्यतीत होता चला गया। जब रात्रि व्यतीत हुई तो सुबह होते ही ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता के बगीचे में पहुंचे और उसी बगीचे पे सीधी सीधी रास्ता आज महल की बना ली। महल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, जहाँ राजा उत्तानपाद जो थे सोने के सिंहासन पर विराजमान आज उत्तम को गोदी में लिए बैठे ध्रुव को जैसे ही देखा, ध्रुव को जैसे ही देखा उसी समय उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को गोदी में उठा लिया। उत्तम दौड़ करके पहुंचा और माँ से कहने लगा, माँ पिता की गोदी में यानी कोई बालक बैठा है। सुरभि एकदम से निकल करके आई और आ करके ध्रुव को जमीन पर पटक दिया और ताना देते हुए बोली, अगर तूने मेरी पूर्व जन्म में भगवान का तप किया होता तो मेरी गोद से जन्म लिया होता और इसके बाद तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं कि तलवार और तीर का लगा हुआ घाव औषधियों से भर जाता है, लेकिन बाणी का घाव औषधि भर नहीं सकती। माँ की तरफ देखा जिसको माँ सी कहते हैं, जो माँ जैसा बर्ताव करे, माँ जैसा लाड और दुलार करे वही मासी होती है। लेकिन ध्रुव की माँ सी कैसी है, जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पटकने के बाद टहना से आज ध्रुव का कलेजा चलने कर देती है, छिद्र कर देती है। कहते हैं परीक्षित महाराज, जब एक पुरुष भटकता है तो एक ही व्यक्ति भटकता है। परिवार का एक पुरुष भटकता है तो एक ही व्यक्ति भटकता है, और जब एक नारी भटक जाती है तो समस्त परिवार भटक जाता है। जो नारी उस परिवार की एक संगृहिणी होती है, परिवार को चलाने वाली होती है, अगर नारी भटक जाती है तो परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार से जब एक शिष्य डगमगाता है तो एक शिष्य ही डगमगाता है, और जब एक गुरु भटक जाता है, जब एक गुरु भटक जाता है तो समस्त
छात्र समाज भटक जाता है, और जब सब शास्त्र छात्र समाज भटक जाता है तो समस्त राष्ट्र भटक जाता है। आज सोची बड़ी ही सोचने लगी कि ये सुनीति का बेटा अगर यहाँ रहेगा, राजा का लाड़ और दुलार पाएगा तो राज्य में बंटवारा कर लेगा। एक कस्तूरी की प्यारी करी और केसर की बनाई खाद और पानी दिया गुलाब का और प्याज की प्याज कहते हैं कि मनुष्य का जब तक पुण्य ठीक से नहीं, सत्कर्म का पुण्य जो जब तक ठीक से नहीं बढ़ता है तब तक मनुष्य का यानी स्वभाव बदलता नहीं है। बोली बातें बिहारी लाल। उसी समय ध्रुव अपने मन में उदास लेकर के आज मैया के पास पहुंचे और मैया से कहा कि माँ, तुम तो बोल रही थी कि हमारे पिता इस राज्य के राजा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इस राज्य के राजा हैं। उसी समय कहा और मौसी से मिलने को मैया और मौसी से मिलने को मैया दिल मेरा मचिया था, क्यों भगा दिया
अपनी मैया से शिकायत करने लगे और कहने लगे, माँ अगर मैं मेरी मौसी होती तो आज मुझे धरा पर क्यों पटक देती। उसी समय कहा कि बेटा इस संसार और माँ जैसी छत्र छाया कोई नहीं दे सकता। नास्त्र मात्र समागत नास्त्र मात्र समामुद्राणां नास्त्र मात्र समाप्रथा। माँ जैसा कोई छत्र छाया दे नहीं सकता है और माँ जैसा कोई आसरा नहीं दे सकता। माँ के समान कोई बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकता और माँ के समान कोई ब्रह्मांड में यानी माँ एक दया करने वाली होती है। माँ मुझे तो स्वर्ण पिता परमात्मा से मिलना है, लेकिन ईश्वर की गोदी में बैठने के लिए जैसे ही मन बनाया कि मासी ने कहा कि पूर्व जन्म में तूने भगवान का भजन किया होता तो आज तू पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी होता। वही बात अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा कि बेटा कि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और जिनका चरित्र उज्जवल होता है उनकी जीत होती है। अरे पूछा यही नहीं मिलती है राही तो मंजिल एक जुनून सा दिखाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना तो चिड़िया बोली कि तिनका तिनका झुकाना पड़ता है। आज माँ की बात को सुनकर ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे पहले उस पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का कोई रास्ता बताओ। माँ ने कहा कि बेटा उस ईश्वर की गोदी में बैठने के लिए तो आपको सारे संसार की आसक्ति का परित्याग करना पड़ेगा। इस संसार में कोई अपना पिता बनाता है, कोई अपना भाई बनाता है, कोई अपनी बहन बनाता है तो कोई अपना माँ बनाता है। लेकिन कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संसार में कोई किसी का नहीं होता। परम पिता परमात्मा के अलावा इस दुनिया में यानी कोई किसी का नहीं होता। लेकिन उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए परीक्षित महाराज ध्रुव को मां समझाने लगी कि तुझे घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी। और जो तपस्या की बात है तो उसी समय ध्रुव ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद मासी की याद आती है। ध्रुव की माँ ने कहा कि बेटा अपनी माँ का आशीर्वाद तो सबके साथ होता है, लेकिन जब दूसरों की माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो अपनी तपस्या में यानी सफल हो जाता है। जाओ जाकर के अपनी मासी का भी आशीर्वाद लेकर के आओ। उसी समय ध्रुव अपनी मासी के पास पहुंचे
चरणों का स्पर्श किया और कहा कि मां, मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। मासी ने हाथ उठाया और कहा कि जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्यों मेरी परीक्षित महाराज, आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन भाव गलत था कि जो तुमको काटे रहे उसके लिए तुम बोले फूल और तुम्हारे लिए तो बनेंगे फूल के फूल रह जाएंगे, उसके लिए बन जाएंगे सूल, उसके लिए कांटे रह जाते हैं। तो कहीं जिसके पास संतोष धन नहीं होता वो धनवान कभी कहलाता नहीं, और शिव जी के पास संतोष धन नहीं है कि गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आपे संतोष धन और सब धन धूल समान। आशीर्वाद लेकर के चले, ध्रुव को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसी समय कहते हैं मैया के पास आई, चरणों का स्पर्श किया और चरणों का स्पर्श करने के बाद गले से लगाया और गले से लगा करके स्मृति अपने पुत्र को रोकती है। बन के मत जा तुम्हारी आई रे, बन के मत जा तुम्हारी आई रे, और मरेगी तेरी मैया और तेरे बिना जगत में आई
कहते हैं कि ध्रुव वन के लिए चलते हैं तो उसी समय राजा उत्तानपाद को पता चलता है। परीक्षित महाराज आज कहते हैं कि इस कथा का जो रहस्य है, जब कोई भगवान का भक्त भगवान की साधना करने जाता है, भगवान की तपस्या करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले उसको दो चीजें सताती हैं, एक काम और एक मैया लक्ष्मी। और लक्ष्मी और काम पर विजय जो प्राप्त कर लेता है वही भगवान की तपस्या में सफल हो जाता है। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़े तो राजा उत्तानपाद को पता चला, मंत्रियों से कहा कि जाओ जा करके मेरे पुत्र को रोको, मैं उसको आधा राज्य देता हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया? किसी न किसी रूप में ध्रुव के आगे यानी लक्ष्मी अपना आक्रमण कर रही है, चाहे राज्य के रूप में हो, चाहे वह पैसे के रूप में हो, चाहे वह धन के रूप में हो। आज ध्रुव ने कहा कि मैंने 2 कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, तब तक मुझे आधा राज्य मिल गया, और जब मैं भगवान की पूरी तपस्या करके लौटूंगा तब किस प्रकार से मुझे क्या प्राप्त होगा। उसी समय ध्रुव ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ध्रुव ने जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो आगे चल करके विचार आता है कहीं हमें जंगली जीव न खा जाए, कभी निर्भय हो जाते हैं और कभी भय लगता है, और आगे बढ़े हैं तो उसी समय आगे चल करके संत का दर्शन हो जाता है। संत नारद जी की से भेंट होती है, और नारद जी ने जब छोटे से ध्रुव को देखा तो समझ गए कि राजा उत्तानपाद का बेटा है। कहा कि बेटा क्या तू रास्ता को भटक गया है? कहा कि मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। क्या पागल हो गया है? खाने पीने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, और तू भगवान की तपस्या करेगा? उसी समय ध्रुव की बात को सुनकर के नारद जी ने कहा कि बेटा तू भगवान की तपस्या करने तो जा रहा है, लेकिन ये बता तेरा कोई गुरु है? ध्रुव बोले गुरु क्या करते हैं और गुरु कैसे होते हैं? कि धर्म जो धर्म करता सदा धर्म पारायणा तंत वेश्या सर्वशास्त्रार्थ देशो गुरु रुचयति। कहा कि बेटा धर्म को जानने वाला और धर्म के मुताबिक आचरण करने वाला, धर्म पारायण और शास्त्रों को के तत्वों को जानने वाला गुरु कहलाता है। कि मेरा बिन भगवान तेरे खेल कोई, कि मेरा बिन भगवान तेरे जो मेरा संग कर संग होई, जो मेरा संग कर संग होई।
बेटा, गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय से अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा देता है, दूर कर देता है, उसी का नाम है गुरु। और जो गुरु की बात कही तो नारद जी की बात को श्रवण करके आज ध्रुव सोचने लगे कि हे नारद जी, आपकी भी तरह कोई गुरु होते हैं? नारद जी ने कहा क्यों नहीं, हमारी भी तरह गुरु होते हैं। उसी समय ध्रुव के दिमाग में आया तो एकदम से नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। जब तक कहा शिष्य कह करके हमारे सर पर अपना हाथ नहीं रखोगे तब तक मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ने वाला नहीं। ध्रुव की अलिप्तता को देखकर नारद जी को दया आई और एक द्वादशी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को देकर नारद जी वहां से चले गई और इधर यमुना में स्नान करने के बाद आज एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लेते हैं। आसन लगाकर आज इसी मंत्र का जाप करने लगे। और मेरी माता बहनों, मंत्र का जाप केवल फल खा करके करते रहे। दूसरे महीने में 6 दिन तक यानी पत्तों का सेवन करते रहे। तीसरे महीने में यानी 9 दिन तक केवल वायु को पीकर तपस्या करने लगे। और चौथे महीने में 12 दिन तक यानी वायु का सेवन करते हैं। वायु का सेवन जब करते हैं तो उसी समय ध्रुव का जब 5वां मास लगा, श्वास को भी रोक लिया। 10 दिशाओं की वायु रुक जाती है। और वायु जब रुक गई, किसी प्रकार के योग से और बीत गए 6 मास और दृढ़ आसन ध्रुव का हुआ और रुकी हृदय की सांस। 10 दिशाओं की वायु जब रुक जाती है, देवता घबरा करके एकदम से भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। और भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर आज कहते हैं, प्रभु चल करके अपने भक्त को जाकर के दर्शन कीजिए। दर्शन की बात कही तो श्री हरि ने कहा कि हे देवताओं, चिंता न करो, ऐसे नहीं बैठा जाता है। मंच के सामने कोई प्यार न करे। ये व्यास गद्दी पर हमें आपको नजर नहीं आ रहे हैं। इस व्यास गद्दी पर कहते हैं सभी देवताओं का वास होता है। बोलिया के बिहारी लाल की। अगर टांगों में दर्द हो जाता, उधर को कर लो, उधर को कर लो, पीछे कर लो, लेकिन सामने नहीं। आज पीछे तो धूप बहुत आ रही, धूप बहुत आ रही। आज जैसे ही कहा कि जब जब मृत्यु लोक में हमारा कोई परम भक्त इस प्रकार से तपस्या करता है तो हम उसका दर्शन करने जाएंगे, बल्कि अपना दर्शन देने नहीं जाते।
भगवान श्री हरि ने अपना सिंहासन छोड़ दिया परीक्षित महाराज, और उसके बाद जहाँ ध्रुव यानी तपस्या कर रहे थे, जहाँ ध्रुव अपनी तपस्या करते हैं, आवाज लगाई किताब आंखें खोलो। लेकिन जो भक्त अपने हृदय के अंदर ईश्वर का दर्शन करता हो, उसे संसार की वस्तुओं से यानी कोई मतलब नहीं रहता। आवाज लगाते ही उसके बाद भगवान ने पहली झांकी जो हृदय के अंदर यानी ध्रुव देख रहे थे, उसी झांकी को खींच लिया। जब झांकी अदृश्य हो गई तो उसी समय ध्रुव छटपटाने लगे। एकदम नजर डाली कि जो हृदय के अंदर झांकी थी वही झांकी सामने खड़ी है। साष्टांग लेट करके ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करने के बाद यानी तन दुर्बल हो चुका था, आवाज नहीं निकली, तो भगवान ने अपने शंख को लिया और शंख उनके कपोलों से छुआ दिया। शंख जब अपने कपोलों से छुआया, उनके से भगवान को देख करके ध्रुव की बोलती खुल पड़ी। और परीक्षित महाराज कहते हैं ध्रुव की सबसे प्रथम इच्छा को पूर्ण किया। कौन सी इच्छा थी? जो पिता ने अपनी गोदी में नहीं बिठाया, भगवान ने एकदम से ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, और बिठाने के बाद भगवान बोले कि हे बेटा ध्रुव, अब ये बता कि तेरी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई। भगवान ने कहा कि प्रभु, मेरी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि तू घर लौट करके जाएगा तो सबसे पहले तू किससे मिलेगा? ध्रुव ने कहा कि प्रभु मैं सबसे पहले अपनी मौसी से जाकर के मिलूंगा। और जो मौसी की बात कही तो एकदम से आज ध्रुव की बात को सुन करके भगवान कहने लगे, पागल हो गया है तो? अरे जिस मौसी ने तुझे जमीन पर पटका, आज उसी से मिलना चाहता है। भगवान से बोले ध्रुव, भगवान तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि अगर मेरी मौसी ने आज जमीन पर पटकाना होता तो तुमने भी बैकुंठ छोड़ा न होता। आज तुम जो दर्शन देने के लिए आए हो, तो मुझे कहते हैं कि मेरी माता बहनों, कभी कभी कलेजे में किसी भी मनुष्य की बात जब घर कर जाती है ना, लग जाती है, लोग कह देते हैं हमें तुम्हारी बात लग गई, तो बात अगर चाट जाती है तो बात कभी कभी अच्छे के लिए चलती है। उस बात को सुनकर आपको दुख नहीं मनाना चाहिए। न जाने ये सत्य तुम्हारे कलेजे पर जब लग जाए तो न जाने कांच से तुम्हें हीरा बना करके तैयार रखते। उसी प्रकार से भगवान ने आज दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद परीक्षित महाराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। कहा कि तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी, जाओ अपने पिता के दिए हुए राज्य को चलाना, अंत में तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। जो ध्रुव तारा है ना, 4 बजे तक चमकता है, ये ध्रुव की तपस्या की यानी चमक बताई जाती है। आज भी कलयुग में ध्रुव की तपस्या की चमक यानी हमको दिखाई देती है। हम जब तपस्या में सफल हो गए परीक्षित महाराज, तो इसका मतलब ये हो गया, जब भगवान का साधक भगवान की साधना करने जाता है तो ये संसार के लोग यानी पत्थर यानी रास्ते में डाल देते हैं, रोज बनकर के तैयार हो जाते हैं। कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है, कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, कोई उल्टी सीधी कहता है, न जाने कैसे कैसे भक्त को अपमान यानी सहने पड़ते हैं। लेकिन वही भक्त किसी
इसी प्रकार से वो भक्त इस संसार की ताड़ना को झेल लेता है, इस संसार की यानी मार को झेल लेता है, तो वही भक्त यानी अपनी तपस्या में सफल हो जाता है। आज ध्रुव अपनी तपस्या में सफल हुए, उधर राजा उत्तानपाद को पता चला है, तो राजा उत्तानपाद ने हाथी की सवारी भिजवा दी। मेरा बेटा आया है, तपस्या करके आया है, उसे हाथी की सवारी पर बिठा करके लाओ और फूलों की रास्ता से परीक्षित जी समझ में आ रहा है कि जब तपस्या में सफल हो जाते हैं तो पहले तो लोग कांटों पर चढ़ाने का मन करते हैं, और जब तपस्या में सफल हो जाते हैं तो हमें फूलों की रास्ता मिल जाती है, हाथी की सवारी मिल जाती है। और उसी समय मेरी माता बहनों, हाथी की सवारी पर सवार होकर के ध्रुव आज महलों में आए, जहाँ दोनों मैया के चरणों में प्रणाम किया, और मैया के चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने पिता को भी प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद मेरी माता बहनों, धीरे धीरे उत्तानपाद जो थे ध्रुव को अपने अंक में भर लेते हैं। बेटा, अब तो भगवान का भजन करना चाहता हूँ। पुत्र की तपस्या को देख करके माता पिता को वैराग्य पैदा हुआ, ध्रुव को राज्य दिया। उत्तानपाद ने अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लिया और हिमालय की तलेटी में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए चले गए। इधर परीक्षित महाराज ध्रुव ने अपने पिता की राजगद्दी को संभाला। धर्म ने आगे चल करके सुषमा की कन्या से विवाह किया, ब्रह्म के साथ में विवाह किया, और उनके गर्भ से कहते हैं कल्प और पत्सर नाम के दो पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम बाली की पुत्री यानी किला के द्वारा उन्होंने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उत्पल यानी पुत्र को जन्म दिया, और 36,000 वर्ष ध्रुव ने अपने पिता के राज्य को चलाया। इधर सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, जाकर के उन्होंने एक बगीचे को जाकर के उजाड़ने लगे। यक्षिणी आकर के बहुत प्रार्थना की। वो कुबेर का बगीचा था, उन्होंने बगीचा जब उजाड़ दिया तो उसी समय उन्होंने जाकर के उत्तम को मार दिया है। ध्रुव को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया गया, तो बदला लेने के लिए आज निरपराध यक्ष को ध्रुव ने मार डाला। और उसके बाद उनके दादा शांबभु मनु ने सत्संग कराया है ध्रुव को, और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को चलाया। कहते ही परीक्षित महाराज कि ध्रुव को भगवान का दर्शन तो हुआ, ध्रुव को भगवान का दर्शन तो हुआ। भगवान का भक्त का लक्षण नहीं था, ये साधु के लक्षण नहीं थे कि निरपराध यक्षों को मार डाला। इसका मतलब भी सीधा अर्थ बनता है कि ध्रुव को भगवान का दर्शन तो मिल गया, लेकिन परीक्षित महाराज यानी सत्संग नहीं मिला, और सत्संग के बिना आत्मज्ञान जागृत नहीं हो सकता है। उन्होंने तपस्या तो कर ली, और सत्संग के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और सत्संग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग तपस्या करके स्वर्ग की प्राप्ति तो मिल सकती है, लेकिन सत्संग के बिना यानी मुक्ति नहीं मिल सकती। बोलिए गोविंद भगवान।
आज इस प्रकार से प्रेम चरित्र की कथा को राजा परीक्षित ने श्रवण कराया, परीक्षित को श्रवण कराया है। और उसके बाद आएंगे तालियों के साथ 3-3 बजे तक लोग आते हैं हरि भक्त। क्यों सच्चे? टाइम दे दिया है 1 बजे का। 4 पाई खाना खाने के बाद अगर 4 पाई पकड़ ली जाए तो उठने का मन नहीं करता, क्योंकि धूप उतनी पड़ती है। बहुत जल्दी आएगी भाभी। हमें ज्यादा मेहनत कर रही, तुम तो आराम से बैठ, बहुत लेट आ गई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है।